ये क्वेश्चन दूसरे तरीके का है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इसी देखिए पहले वाले में क्या था कि ये क्वेश्चन पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट है। पहले वाले में केवल फैक्टर थ्योरम का यूज करके ही इसको सॉल्व करना था, बट इसमें क्या है, फैक्टर थ्योरम का यूज करना है बट लॉन्ग डिवीजन मेथड को भी इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है उसमें उसको हम px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, देखिए और उसके पहले वाले में देखो क्या था कि उसमें इसका गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर गिवन था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल पॉलिनोमियल गिवन है, इसका फैक्टर कोई नहीं गिवन। ठीक है, हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो इसका कांस्टेंट टर्म होता है राइट, उसको सबसे पहले लिखेंगे 6 और इसके फैक्टर्स 6 के फैक्टर्स, तो फैक्टर्स क्या बनेंगे 6 के, 6 किसकी टेबल में आता है, 1 की, 2 की भी टेबल में आता है, 3 की भी टेबल में आता है और फिर उसके बाद 6 की टेबल में आता है, इतने सारे नंबर्स की टेबल में आता है। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 जो है 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है और 6 से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो इसके फैक्टर्स हैं, जो इसके जो सोल्यूशन होगा वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इन सभी वैल्यूज पर ये जो है प्रूफ करेगा कि हाँ इसका ये जो है इसका सोल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है px जो हम लिखते हैं तो वहां पर p1 इक्वल टू जहां जहां x है वहां पर 1 करके हम इसमें वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या इसको ये 0 बनाएगा नहीं बनाएगा। ठीक है, तो अगर 0 बना रहा है इनमें से कोई वैल्यू 1, 2, 3 या 6, जो भी इसको 0 बनाएगा वही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए क्या है ना कि दोनों हो सकते हैं, ये +1 भी 0 बना सकता है, इसको -1 भी बना सकता है। फिर या तो जो 2 वैल्यू रखेगी हो सकता है +2 पे इसका रिजल्ट 0 आ जाए या फिर -2 पे आ जाए, फिर उसके बाद +3 पे आ जाए या फिर -3 पे इसका रिजल्ट 0 आ जाए, या यहाँ पर भी देखेंगे +6 या -6, दोनों पे भी, दोनों में से किसी एक पर इसका जो है रिजल्ट 0 आ सकता है। तो पहले हम किस पे चेक करेंगे, पहले +1 पे चेक करेंगे। अच्छा देखो क्या है, सारे इसमें टर्म है जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। जब इसमें वैल्यू रखोगे तो सारा कुछ जो रिजल्ट आएगा वो सब पॉजिटिव आएगा, कुछ भी जो है इसमें कैंसिलेशन नहीं होगा, एक आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी फाइनली। लेकिन हमें फाइनल वैल्यू 0 लाना है, तो जब तक यहाँ कुछ कैंसिल नहीं होगा तब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं बनेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम +1 नहीं रखेंगे, हमें यहाँ क्या रखना है, -1 रखेंगे। जब -1 रखेंगे तो जहां जहां वेरिएबल x है वहां पर -1 रख देंगे, x³ है तो माइनस की पावर 3 कर देंगे, फिर +6x² है तो -1 की पावर 2 प्लस 11 फिर x है तो इंटू -1, फिर उसके बाद +6 है तो +6 एज इट इज रहेगा। फिर देखते हैं यहाँ पर -1 का क्यूब करेंगे, इसका मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1, 3 बार माइनस माइनस का मल्टीपल होगा, तो माइनस की पावर अगर क्या है, इवन है, ऑड नंबर है, तो यहाँ जो इसके साइन रहेगा वो माइनस ही रहेगा। अब 1 का मल्टीपल 3 बार होगा तो 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 बन जा 1 बन जा 1 ही रहेगा, माइनस का 1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्यूब वाला हमने बताया था तो उसको पढ़ लेना, याद कर लेना, तो उससे -1 का क्यूब करोगे तो हमेशा -1 ही आता है। फिर ये देखते हैं +6 है तो एज इट इज रहेगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो 1 का माइनस का स्क्वायर ये पर प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करो तो +1 आएगा। ठीक, फिर बाद में यहाँ देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस और माइनस का मल्टीपल माइनस आता है और 11 बन जा 11 आएगा, फिर +6 ही रहेगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये -1 ही रहेगा, 6 बन जा 6, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो प्लस का 6 ही आएगा, फिर माइनस का 11, उसके बाद यहाँ प्लस का 6 ही रहेगा। फिर देखो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू क्या है, +6 दोनों ऐड होकर के कितना हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। फिर नेगेटिव क्या है, -1 और -11, ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे एक साथ में, और चूंकि दोनों नेगेटिव है इसलिए माइनस का 12 हो जाएगा, दोनों नेगेटिव होने के कारण दोनों ऐड हो जाएंगे, बस दोनों का साइन नेगेटिव ही रहेगा। अब एक पॉजिटिव 12 है, एक दूसरा नेगेटिव 12 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा रिजल्ट, 0 आएगा। इसका मतलब है p की वैल्यू -1 रखने पर हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है, तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू -1 इसका सोल्यूशन है। ठीक है, देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज द सोल्यूशन
सोल्यूशन ऑफ पी एक्स, ठीक है, पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स, उसका जो है सोल्यूशन है। तो इसलिए x माइनस एक्स इक्वल टू -1 है, -1 को लेफ्ट में ले आओ तो ये बन जाएगा x+1 और राइट साइड में क्या बचेगा 0। तो इसका मतलब x+1 जो होगा इज ए फैक्टर। अब ये देखो फैक्टर बन गया, तो ये फैक्टर हो जाएगा, इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक, यानी पॉलिनोमियल पी एक्स, इसका जो है पी एक्स का जिसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक। तो अगर फैक्टर होगा तो इसका मतलब है कि उसको डिवाइड करेगा, डिवीजन मेथड देखो आगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड है ना, तो डिवाइड करेगा। अब जब डिवाइड करेगा पी एक्स को कौन करेगा x+1, ठीक है, देयरफॉर x+1 इज ए डिवाइजर ऑफ पी एक्स। तो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे हमको क्या मिल रहा है, डिवाइजर अगर x+1 को बनाएंगे तो उसको डिवाइजर की जगह लिखेंगे, फिर जिसको करना है डिवाइड उसको डिविडेंड बनाते हैं, है ना। तो ये वैल्यू जो पी एक्स की है इसको डिविडेंड की जगह रखेंगे, x³ + 6x², ठीक है, 6x² और प्लस 11x और प्लस का 6। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पहला डिवाइजर का जो टर्म है वो x है और डिविडेंड का क्या है x³ है। तो इसका मतलब x को x³ बनाना है तो क्या करेंगे, x को अगर x³ बनाना है तो क्या करेंगे, x को x² से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो दोनों की पावर ऐड होंगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, 1 2 ऐड करके पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर x² से हमको मल्टीपल करना पड़ेगा, x² का मल्टीपल जब x से होगा तो x³ हो जाएगा, फिर x² का मल्टीपल +1 से होगा तो प्लस का x² आएगा और x² वाले टर्म के नीचे लिखा जाएगा। अब दोनों की साइन जो है नीचे वाले चेंज हो जाएंगे, ठीक है, इसका भी पॉजिटिव है निगेटिव बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी निगेटिव बन जाएगा। अब देखो ये क्या है, x² ऊपर भी और नीचे भी है, लेकिन दोनों अपोजिट साइन वाले हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी यहाँ क्या बचेगा, दोनों के अपोजिट साइन है बट इक्वल नहीं, तो ये कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। ऊपर वाला है 6x², नीचे वाला है x², तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा माइनस करने पर 6x² माइनस x² करेंगे तो ये बचेगा 5x²। अगला वाला टर्म इसको यहाँ नोट कर ले, इसको यहाँ नोट कर लेंगे, तो 11x को यहाँ नोट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं पहला टर्म इसमें क्या है, डिवाइजर का x है, यहाँ क्या है 5x², तो x को अगर 5x² बनाना, x को अगर 5x² बनाना है तो इसका मतलब है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 5x से, तो कोफिशिएंट देखो यहाँ पर मल्टीपल में आ जाएगा और दोनों की पावर ऐड होकर के पावर 2 बन जाएंगी। तो इसलिए क्या होगा, किससे किया 5x से, तो प्लस के 5x से मल्टीपल करेंगे, तो 5x से जब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x का x से होगा तो ये हो जाएगा 5x², फिर 5x का +1 से होगा तो प्लस का 5x हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो ये नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, अपोजिट हो जाएंगे, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो क्यों, क्योंकि दोनों के अपोजिट साइन है बट दोनों टर्म जो है इक्वल भी है, तो इसलिए चेंज हो जाएंगे। फिर यहाँ हम देखते हैं 11x प्लस का है और 5x माइनस का है, दोनों का दोनों जो है अपोजिट साइन है बट दोनों सेम नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसका डिफरेंस लिखा जाएगा 11x माइनस 5x करोगे तो ये हो जाएगा 6x। अब अगला टर्म यहाँ क्या बचा, प्लस का 6, उसको हम यहाँ राइट डाउन करेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि 6x लाना, हमारे पास यहाँ डिवाइजर में क्या है केवल x है, तो x को 6x जब बनाएंगे तो x को अगर 6x बनाएंगे तो इसका मतलब है उसको 6 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो जब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 से करेंगे 6 का x से होगा तो ये 6x हो जाएगा और 6 का अगर 1 से होगा तो ये हो जाएगा 6 होगा, ठीक है। अब देखो दोनों ऊपर वाली वैल्यू भी सेम है और जब इसको माइनस करेंगे तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, देखो ऊपर +6 है नीचे -6 है, दोनों कैंसिल, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है, अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ भी ऊपर +6 है नीचे -6 है, तो दोनों इक्वल है बट अपोजिट साइन है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, रिमाइंडर 0। इसका मतलब है अब देखो ये x+1 उसको जो है गिवन पॉलिनोमियल x³ + 6x² + 11x + 6 को डिवाइड कर दिया और डिवाइजर जो आ रहा है क्वोशिएंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्वोशिएंट आ रहा है हमारे पास x² प्लस का 5x और प्लस का 6, ठीक है। अब इसको भी फैक्टराइज करना, क्यों, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है। अब यहाँ क्या करना पड़ता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीपल करते हैं, तो फर्स्ट टर्म यहाँ हमारे पास क्या है x²
और लास्ट टर्म क्या है 6, दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 6x² बन जाता है। फिर दूसरी ट्रिक क्या होती है, दूसरी चीज क्या होती है यहाँ अप्रूव करने के लिए कि जो मिड टर्म हमारे पास है, मिड टर्म को हम यहाँ लिखेंगे और मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे दो टर्म में, ऐसे दो टर्म में जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन इसी के इक्वल है, जोड़े या घटाएं तो इसी के इक्वल है, बट अगर मल्टीपल करें तो इसके फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीपल यानी इसके 6x² के इक्वल है। तो 5x को हम कैसे लिखेंगे, 3x + 2x, तो 3x + 2x प्लस का 5x ही बनेगा। लेकिन जो दो हमने इसमें दो टर्म में इसको तोड़ा है उनका हमको यहाँ मल्टीपल करना पड़ेगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, देखो हमको क्या मिलता है, ऊपर वाला यही मिलना चाहिए, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और x का x होगा तो x² हो जाएगा। देखो सेम वही वैल्यू हमको मिल रही है जो ऊपर मल्टीपल कर फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल करने पे मिलती थी, बस ये हमको देखना होता है। तो इसका मतलब अगर ये चीज प्रूफ हो रही है तो ये हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीटली हो जाएगा। क्या होगा, x² एज इट इज रहेगा, प्लस 5x को हम क्या लिखेंगे, प्लस का 3x और प्लस का 2x, तो प्लस का 3x और प्लस का 2x और प्लस 6 ही रहेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, फर्स्ट टू टर्म्स में से इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर x² है, यहाँ 3x है। तो देखो कोफिशिएंट यानी नंबर दोनों के मल्टीपल में तो नहीं, एक जगह है एक जगह नहीं, और वेरिएबल पार्ट यहाँ भी दोनों जगह है, तो इसका मतलब वेरिएबल पार्ट हम x दोनों में से निकाल सकते हैं, नंबर तो नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि एक ही जगह है, तो इसलिए केवल x बाहर निकालेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x⁻2 है, यहाँ x⁻2 नहीं है, केवल एक ही है, तो जो पावर मिनिमम होती है, ठीक है, दोनों जगह वही हम निकालते हैं। तो x⁻1 बाहर निकाल सकते हैं, x⁻2 से एक पावर निकल गई तो एक पावर यहाँ बचेगी, प्लस 3x था, प्लस 3x से x बाहर निकल गया तो केवल प्लस का 3 बचेगा। फिर बाद में यहाँ से यहाँ तक देखते हैं इन दोनों में से क्या मिलेगा, देखो दोनों जगह नंबर है, यहाँ भी 2x है, यहाँ 6 है, यहाँ x है लेकिन यहाँ वेरिएबल x नहीं है, तो x तो बाहर नहीं निकलेगा लेकिन नंबर बाहर निकल सकता है। क्या होगा, 2 यहाँ है 6 यहाँ, कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 और 6 दोनों में अप्लाई होता है, दोनों को डिवाइड करता है, तो वो क्या होता है +2, 2 की टेबल दोनों में लग जाएगी, तो 2 × 1 = 2 यानी 1x बचेगा, और 1x को 1 नहीं लिखते हैं, केवल x ही लिखेंगे, और 2 × 3 = 6, यहाँ 2 × 3 = 3 बचेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दोनों में से यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एज ए फैक्टर x + 3, देखो x + 3 यहाँ भी है, x + 3 यहाँ भी है, दोनों में से बाहर निकालेंगे तो बाकी क्या बचेगा, यहाँ का x बचा उसको पहले लिखा, यहाँ का +2 बचा उसको बाद में लिखा, और यही हमारे फैक्टर्स हो गए इस क्वोशिएंट के। ठीक है, जो हमारे पास भागफल आया था। अब हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल था इसके एक फैक्टर ये हो गया और दूसरा ये था, इसके जो है 2 फैक्टर और निकले, वो ये है, तो इसलिए अगर इसको px को लिखेंगे तो px = हो जाएगा कितना, x + 1, और दूसरा फैक्टर यहाँ क्या मिल रहा था, x² + 5x, x² + 5x और +6। ठीक है, अब इसके भी फैक्टर्स हुए हैं, देखो इसके भी फैक्टर्स हुए हैं, तो इनके भी फैक्टर्स यहाँ लिख देंगे। x अगर नहीं हुए होते तो इसको ऐसे जैसा का तैसा लिखते, लेकिन उसके भी क्योंकि पॉसिबल है और हुए हैं निकले हैं तो इसलिए उनको फैक्टर्स को भी यहाँ लिखना पड़ेगा। x + 1 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर x² + 5x और +6, सॉरी इसको रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट हो गया, इसकी जगह पर इसके फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, कितना होगा, x² + 5x + 6 की जगह क्या लिखेंगे, x + 3 और दूसरा फैक्टर है x + 2, यही हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे, यही हमारा आंसर होगा। राइट, बस यही तक।